कन्हैया गए और जाकर के एक छोटी सी मटकी रखी थी जिसकी गर्दन थोड़ी पतली थी, वही नीचे थी। तो कन्हैया गए और उसके अंदर जैसे ही हाथ डाला कन्हैया ने, तब तक पीछे से आवाज आती है, अरे कान्हा, कान्हा कहाँ है तू, दिखाई नहीं दे रहा। कन्हैया को लगा मेरी मैया को भी अभी याद आनी थी मेरी, इतनी देर से जब मैं लेटा रहता हूँ पालने में, ये तब तो मेरे को याद नहीं करेंगे, एकदम जब होता है ना कई बार माताओं बंधुओं, अरे भैया जिस दिन आप बहुत अत्यधिक व्यस्त होंगे ना, उसी दिन मोबाइल ज़्यादा बचेंगे, देख लीजिएगा। और घर में पड़े रहोगे तो एक फ़ोन नहीं आएगा। मैंने एक बार चर्चा की थी ना, मौन व्रत जिस दिन रखोगे उस दिन अधिक प्रश्न करने वाले, बात करने वाले लोग आ जाएंगे, भगवान की माया है ना। अरे भैया हाथ जब गंदे होंगे, कहावत है ना, हाथ जब गंदे होंगे तभी मुंह में खुजली होगी उसी समय कि अब करें कैसे, तो अजीब माया है। तो कन्हैया ने कहा देखो, तो इनको अभी याद आनी थी मैया को मेरी, अभी तक नहीं मुझे याद कर सकती थी। तो घबरा गए वो, तो खबर चोर को एकदम अभ्यास तो था नहीं, घबरा गए। तो माखन का लौंदा तो ले लिया था, निकाल रहे हैं हाथ, लेकिन उसकी तो गर्दन पतली थी। अब लौंदा छोड़े तब ना हाथ निकले, लेकिन कन्हैया को ये सूझी नहीं पड़ रही घबराहट में। तब तक तो माताओं बंधुओं मैया आ गई, और मैया ने अंदर देखा कि कन्हैया का हाथ मटकी के अंदर डला हुआ है माखन की। अरे कान्हा ये तू क्या कर रहा है ये? कन्हैया ने कहा मैया अच्छा हुआ तू आज आ गई, तुझे पता पड़ ही गया। मैया तूने ये जो पद्मराग का कंगन मुझे पहनाया है ना मैया, ये इतना जलता है, इसकी दाग से मैं सदैव तड़पता रहता हूँ। तुझे बता दूंगा, तुझे बुरा लगेगा, तूने मन से पहनाया है, इसलिए ना तू जब काम में लग जाती तो मैं चुपचाप इस माखन के अंदर आकर के हाथ को डाल लेता हूँ, ठंडा ठंडा लगता है, इससे मेरी जलन दूर हो जाती है मैया। जैसे बर्फ और अपने हाथ डालते ना मैया, तो उससे थोड़ा सा शांति मिलती है मुझे। मैया समझ गई कन्हैया की चालाकी, हंसने लग गई। कन्हैया ने कहा मैया तू ये तो नहीं सोच रही मेरे को माखन का कोई लोभ वोभ नहीं है, मेरे को माखन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैया ने फिर कन्हैया को गले से लगा लिया। समय बीता, तीसरी बार फिर कन्हैया चोरी करने के लिए अंदर घुसे, तब तक मैया आ गई। अरे कान्हा तू क्या कर रहा है? कन्हैया कुछ बोलने को हुए ही कि मैया ने डांटना शुरू कर दिया, क्यों रे चोर, झूठे, घर में चोरी करता है, चोरी करना सीख गया है बचपन से, बातें बनाना सीख गया है बचपन से। अब तो माताओं बंधुओं कन्हैया ने सोचा कि मैया कुछ समझने वाली नहीं है। तो एक बात बताइए, जब बच्चों के पास माता पिता के लिए कोई भी उपाय नहीं बचता बहाने का, तो क्या करते हैं अंत में? बाला नाम रोदनम बलम, संस्कृत में सूक्ति है। माने बाला का यहाँ दो अर्थ है, एक तो बालक और दूसरा स्त्री। स्त्री के पास भी सबसे बड़ा बल क्या है माताओं के पास? जोर जोर से केवल रोना। तो जैसे जैसे रोएंगे ना वैसे वैसे, तो जैसे माताओं बंधुओं वो थी ना मंथरा भी गई थी, तो कैसे केकई माता के पास जाकर केवल रो रही है, जिससे माता केकई भी घबरा गई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि बालक और बाला दोनों का हथियार है रोना। तो कन्हैया रोने लग गए, मैया ने गले से लगा लिया। अरे अरे मेरा बेटा, सब कुछ तेरा है, घर में चोरी करना चोरी थोड़ी होता है बेटा, मैं तो तेरे को यूं ही बोल रही थी। तो कन्हैया को लगा चलो ये भी एक आखिरी में एक हमारे पास हथियार है। अब ट्रेनिंग पूरी हो गई, सब निकल गए चोरी करने माताओं बंधुओं। कन्हैया अपने ग्वाल बालों को लेके पहले पहुंचे गोपी के यहाँ। गोपी को देखा तो गोपी ने कन्हैया को देखते बोला, अरे कान्हा खाना अच्छा हुआ तू इधर आ गया। हाँ बोल गोपी क्या हुआ? कान्हा सुन, मैं ना जरा बाजार से आ रही हूँ, तो एक काम कर, थोड़ी देर मेरे दरवाजे पे बैठ जाएगा क्या? एक बात सुन, कोई बिल्ली बिल्ली ना आ जाए, बस इतना देख लेना तू ना, मैं बस आई। हाँ गोपी तू निश्चिंत होके जा। अब गोपी चली गई बाजार। जाओ सखो, जाके सखाओ सब जितना भोजन पानी करना है कर लो, कन्हैया ने बोला। अब सारे ग्वाल बाल दही दूध माखन सब खा पी के छीके खत्म करके छकड़े भाग गए। कन्हैया अकेले द्वार पे बैठे हुए। गोपी आई, कन्हैया सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। गोपी अंदर गई। अरे कान्हा ये सब बर्तन तो एकदम गिरे पड़े हैं, माखन मिश्री दूध सब खत्म है, ये क्या हो गया? अरे गोपी दरअसल बात वो है कि ना वो एक कुत्ता आ गया था अंदर, तो कुत्ते ने सब कुछ खा पी लिया। अरे जब कुत्ता आ गया था तो तू यहाँ क्या करने के लिए तेरे को बिठाया था मैंने? कुछ देखा नहीं तूने? कन्हैया ने कहा देख गोपी, तूने मेरे से बोला था कि यदि बिल्ली अंदर आए तो देखना, तूने कुत्ते की बोली थी क्या? एक तो मैंने बिल्ली से तेरे घर की रखवाली की, अब उल्टा तू मेरे के ऊपर ही डांट लगा करके जा रही है। कुत्ते के लिए नहीं बोली तो मैं क्यों करूंगा? उल्टा गोपी को ही कन्हैया डांट फटकार के चले गए। एक बार की घटना माताओं बंधुओं,
फिर कान्हा निकले सखाओं के साथ, और जब निकले तो एक गोपी अपने द्वार पर बैठी थी। कन्हैया ने देखा, अरे रे गोपी तू यहाँ बैठी है? हाँ क्या हुआ कान्हा? अरे गोपी वहाँ तेरी जो सासू माता है ना, वो देख तो बाजार में जाके गिर गई है, जल्दी देख उनकी कमर में चोट लग गई है, पड़ी हुई है। अब गोपी घबरा गई, अरे मेरी सासू माता को चोट लग गई, कमर टूट गई। भागी वो तो यूं ही। जैसे भागी तो कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों सब सफा चट्ट कर जाओ। अब ग्वाल बाल सफा चट्ट कर गए। अब तब तक गोपी भाग रही, अरे मेरी सासू माता। तब तक से सासू माता सारा सामान लेके प्रसन्नता से चली आ रही। अरे सासू माता तुम गिरी नहीं, तुम्हें कमर में चोट नहीं लगी? सासू माता ने कहा, क्यों? तू तो यही मना रही है हमेशा, कब मेरी कमर टूट जाए, कब मेरे को चोट लग जाए। मुझे कुछ नहीं होगा तेरे मनाने से। नहीं नहीं, वो कान्हा ने बोला कि तेरे को चोट लग गई। कैसे बोल देगा कान्हा? चलो चलो चल के देखें। तब तक तो माताओं बंधुओं कन्हैया सब कुछ ग्वाल बालों के साथ सफा चट करके जा चुके थे। एक बार की घटना, कन्हैया फिर सारे ग्वाल बालों को लेकर के और एक गोपी के घर में गई, और जहाँ पे छीके वीके रखे थे, सारे बर्तन रखे थे, वहाँ जा कर के जैसे ही माखन के उस बर्तन में हाथ डालते हैं, तैसे ही गोपी दूर से देख लेती है, कौन है उस कमरे में, आवाज दो कौन है। तो कन्हैया ने सोचा पकड़े गए। कन्हैया ने बोला, ए गोपी सुन, मैं कान्हा हूँ, धीरे बोल, ज्यादा तेज आवाज मत लगा। ए कान्हा तू अंदर क्या कर रहा है यहाँ पे? कन्हैया ने बोला, गोपी ऐसा है कि मेरी मैया मुझे मारने के लिए खोज रही है, इसलिए मैं चुपचाप आकर के तेरे कमरे में छुपा हुआ हूँ, ज्यादा तेज आवाज मत लगा, मेरी मैया सुन लेंगे। अरे तू यहाँ बैठा हुआ है, तेरे साथ ये ग्वाल वाले क्यों आए हैं? गोपी मेरी बात सुन, तुम सब लोग बार बार मेरे ऊपर दही माखन की चोरी का झूठा झूठा आरोप लगाते हो। ये जितने ग्वाल वालों को मैं लेके आया हूँ, ये गवाह के रूप में आए हैं। अब तुमने मेरे ऊपर चोरी लगाई तो ये गवाही दे देंगे कि मैं यहाँ चुपचाप बैठा था। अच्छा, ये सब गवाही के लिए आए हैं, तो ये बर्तनों में हाथ क्यों डाल रहे हैं? कन्हैया ने कहा, गोपी मेरी बात सुन, तेरे सारे जितने बर्तनों में दही दूध है ना, सब खराब हो गए, सड़ गए। अब तू सब धोएगी, बर्तन साफ करेगी। अरे तूने मुझे आश्रय दिया है, तो मेरा धर्म है कम से कम तेरा कुछ सहयोग तो कर दूं। तो मेरे सखा सब ये तेरे बर्तनों को साफ कर रहे हैं और वो जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। इतना कहते हुए बातें बनाई और दही माखन सब खा के कन्हैया चले गए। अब तो माताओं बंधुओं सारी गोपियों ने कहा कि अब तो यशोदा मैया से शिकायत करनी ही पड़ेगी, ये कान्हा तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। सबने टोली बनाई और टोली बना के यशोदा मैया के पास गई। जाकर के बोला, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया आई, क्या हो गया? अरे यशोदा, वो तेरा जो कान्हा है ना बड़ा बिगड़ गया है। क्यों, क्या करा मेरे लल्ला ने? यशोदा, वो हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा, तो अच्छी बात है, तुम दूध दोहो, बछड़ा खोले, तुम्हारा सहयोग करे, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, जब दूध दोहने का समय होता है उससे पहले खोल देता है, बछड़ा सारे दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा, तो क्या हो गया, जितने दूध का नुकसान हो तुम हमसे आके ले लिया करो, और कुछ नहीं। नहीं यशोदा, इतना ही नहीं, ये सारे ग्वाल बालों के साथ जाता है और हमारे घर में जो बर्तनों में दूध दही माखन जमाते हैं उसे खा लेता है। यशोदा मैया ने कहा, फिर वही बात, छोटा सा बालक है, छोटी सी भूख है उसकी, कितना खा लेगा, तुम सब हमसे ले लिया करो आकर के। नहीं नहीं यशोदा, बहुत नुकसान हो जाता है। इतनी चिंता है तो अपने बर्तनों को छुपा के रख दिया करो। यशोदा, इसे सब कुछ मालूम है, कहाँ दही रखा, कहीं कहाँ दूध रखा, ये सब जानता है, हर जगह छुपा लेता है, देख लेता है। सत्य बात है, भगवान से क्या छुपाए माताओं बंधु, वो तो सब जानते हैं। यशोदा मैया बोली, ऐसा है तो फिर उसको ऊपर कहीं रख दिया करो, छोटा सा बच्चा है, नहीं ऊपर जा पाएगा। नहीं नहीं यशोदा, ये सीढ़ी बन जाना सीख गया है, सब बच्चे एक के ऊपर सीढ़ी बन जाते हैं और ऊपर चढ़ करके ले लेते हैं, बहुत चालाक हो गए हैं। यशोदा मैया ने कहा, जैसा भी है तुम तो मेरे से ले लिया करो नुकसान की भरपाई। कैसी बात कर रही है यशोदा, बच्चे खाएं तो कोई बात नहीं, उसके बाद बंदरों को बुला लेता है और बंदरों को बुला करके उनको खिलाना प्रारंभ कर देता है। और जब बंदर भी थक जाते हैं, नहीं 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 नहीं, तो उन्हीं के सामने सारे पात्रों को फोड़ देता है, फेंक देता है सारा दही, वही नुकसान कर देता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारी वही बानर सेना है जिनने प्रभु श्री राम के अवतार में सही दुख कंद मूल फल खाई, कष्ट सहते हुए कंद मूल फल का इन्होंने भोजन किया केवल जानकी जी को खोजने के लिए। तो इस युग में यदि माखन मिश्री खाने के लिए हमने अवतार लिया है तो हमसे पहले माखन दूध दही पे अधिकार हमारे इन भक्तों का है। बताओ बंधुओं, कितनी सुंदर बात है। कन्हैया बर्तनों को तोड़ देते थे, खिलाना तक तो ठीक है, बर्तनों को क्यों तोड़ते थे भाई? ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। हम लोग किसी के यहाँ भोजन करने जाएं और भोजन करने जाएं
और भोजन करते समय मन में, भाई बंदर कोई अकेला तो नहीं आएगा, बहुत सारे बंदर थे। भोजन करते समय मन में संकोच होता है कि कहीं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, बड़ा साधारण उदाहरण दे रहा हूं, भिंडी की सब्जी यदि बनी हो किसी के, मेहमान आए और भिंडी की सब्जी बनी है, तो प्रयास करिएगा कि दूसरी बार भिंडी की सब्जी ना मांगे आप, अगर ज्यादा लोग गए हैं। कारण भाई आलू टमाटर में पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन भिंडी तो कटेगी और वो बनेगी। तो जितनी बनी है उसके बाद की लेने के लिए और काटना पड़ेगा, वो लिमिटेड बनती है भिंडी। तो माताओं बंधुओं, उसी प्रकार से हम जैसे कई बार कुछ चीजें संकोच में नहीं मांगते, बस रहने दो, समझ जाते हैं कि मांगना ठीक नहीं है, हो सकता है खत्म हो गया हो ना। भगवान इसलिए सामने फेंक दे रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपने बनाई किसी के लिए भोजन बनाया, खीर बनाई, सब्जी बनाई, नहीं बस नहीं, अरे क्यों नहीं, सब आप ही के लिए बनाए, आपको ही लेना पड़ेगा वरना सब खराब चला जाएगा। अगर कोई यूं बोल दे तो खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा, वरना सब खराब हो जाएगा, आपके लिए बनाया, लेना पड़ेगा आपको। भगवान सामने पात्रों को इसलिए फोड़ देते थे बानरों के कि मेरे बानरों ये मत समझना कि माखन मिश्री दूध दही तुम्हारे अलावा कोई खाने वाला है कि तुम संकोच में कम खाओ, ये सब तुम्हारा है, ना ये गोपियां खाएंगी ना कोई दूसरा खाएगा, इसलिए भर भर के खाओ। इस संकोच को मिटाने के लिए पात्रों को फोड़ देते थे कि खराब चला जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पेट भर के खाना पड़ेगा। तो माताओं बंधु, गोपियों ने कहा तो वो तो ऐसे दही को और सबको माखन को फोड़ देता है सामने। मैया ने कहा मैं नहीं मानती कि कन्हैया